ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वेटेज है वो 4 नंबर का है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो एक एक नंबर के आते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ज़्यादातर। और ये इनका सिलेबस है। सिलेबस में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड नोशंस। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में, मतलब सरकारी स्कूल में तो एनसीईआरटी से ही देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसके अंदर वो थोड़ा सा हट जाते हैं। अब हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछेंगे वो अजीब टाइप का होगा, किसी आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा होगा तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो मैं कंबाइन आपको अग्रवाल और आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम अपने थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो इस टाइप की जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटी लेटी लाइन, इसको हम एक्स एक्सेस पढ़ते थे और इस पर कहीं एक पॉइंट होता था जिसको हम जीरो बोलते थे। और इसी जीरो से जो है हम इसके राइट में मार्किंग कर देते इक्वल डिस्टेंस में 1 2 3। और ये जो होता था एक्स एक्सेस होता था, ये जो लाइन होती थी पूरी। और इसके हम लेफ्ट में जाते थे तो लेफ्ट में -1, -2 और -3, और इसको हम एक्स डैश बोल देते हैं। देखो ये जो पूरी लाइन है, आप एक्स एक्स डैश जो पूरी लाइन है इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब ज़्यादा मतलब ये समझाऊंगा नहीं, आपको सीधा कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर कर रखकर तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको जो बोलते थे हम, वो बोलते थे एक्स एक्सेस। तो आपको ये सारी चीज़ों के पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद में मैंने आपको एक वर्टिकल लाइन बताई थी, इसमें भी ये जो पॉइंट होता है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ से स्टार्ट होती है। तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3, और नीचे अगर हम आएंगे तो निगेटिव नंबर होंगे। और इस पूरी लाइन को हम बाई एक्सेस बोलते हैं। तो ये जो पूरी लाइन होती है ये बाई एक्सेस होती है। और ओ से वाई की ओर, ऊपर की ओर पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और जीरो से नीचे की ओर ये निगेटिव डायरेक्शन होती है ऑफ द बाई एक्सिस। तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो जीरो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ओरिजिन होता है। ये जो होता है ये होता है ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0, मतलब यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट भी जीरो है, वाई का कोऑर्डिनेट भी जीरो है। या आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो एक्स का कोऑर्डिनेट है इसको हम अब्सीसा बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा, ये जो थोड़ा सा टर्म है ये बड़े अजीब से टर्म है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको कोई पॉइंट दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें अब्सीसा कौन सा है और कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कौन सा है। तो ये जो है हमारा जो y की वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डिनेट, ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, और ये वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नीचे जो आप देख रहे हो ये वाई एक्स की हमारी निगेटिव डायरेक्शन होती है, ये जो होती है। तो नीचे माइनस में आते हैं हम। अब मैंने आपको ये भी बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसा। कभी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको दे दो, सेकंड इसको, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ठीक है, और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स की वैल्यू भी माइनस की है, वाई की वैल्यू माइनस की है। तो आप देख रहे हो ना, दो क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू जो होती है लगभग सेम ही होती है। सेम का मतलब ये होता है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। इस पर भी क्वेश्चन हम देखेंगे। और फोर्थ के अंदर क्या होता है, फोर्थ के अंदर हमारा जो एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है और वाई कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये इस टाइप का जो आपको क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम के अंदर ये सब मैं पीछे करा चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने यहाँ पर ये बोला है कि इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7 -4। तो ये कह रहा है कि भाई आपके पास जो क्वाड्रेंट है, जैसे मैंने यहाँ पर एक बना लेता हूँ मैं छोटा सा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो -7 4 कहाँ पर आएंगे, दोनों माइनस के हैं। तो देखो दोनों माइनस के, एक्स भी माइनस का है, वाई भी माइनस का है, तो
-7, -4, तो ये यहाँ पर आएंगे थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं इसमें सर, इजी क्वेश्चन होते हैं। हाँ, एक दो के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई ये क्या इसका क्या मतलब होता है। देखो यहाँ पर समझो जरा इसकी बात को, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी होने का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया? वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन पॉजिटिव है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या कह रहा है कि y जो है 0 से छोटा है, तो इसका मतलब y कैसा हो गया? y निगेटिव हो गया। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? पॉजिटिव और निगेटिव। आप समझ रहे हो? तो क्या कह रहा है कि ये जो ये कंडीशन दे रखी है, देन पॉइंट x, y लाइज इन क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? तो आप देख लो, x प्लस का है, ठीक है, और y कैसा है? माइनस का है। तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं ये, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट आप देख रहे हो इसके अंदर आएंगे, क्योंकि इसमें जो x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। तो आप देखते जाना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखो ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं आप आसानी के साथ कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि a इज ग्रेटर देन 0। a की जो वैल्यू है यहाँ पर, नहीं, a इज लेस देन 0। तो a की वैल्यू कैसी हो जाएगी? a हमारा कैसा हो जाएगा यहाँ पर? a अगर 0 से कैसा है? छोटा है, तो a माइनस का हो जाएगा। और ये कंडीशन का क्या मतलब होता है? b 0 से बड़ा है, तो b की वैल्यू कैसी हो जाएगी यहाँ पर? प्लस की हो जाएगी। और हमेशा x का कोऑर्डिनेट पहला आता है, तो x मतलब माइनस और फिर प्लस लिखेंगे हम। तो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा हुआ है यहाँ पर? देखो अगर आप, तो माइनस का है पहला और दूसरा प्लस का है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो सेकंड आंसर ये हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ पॉइंट बोथ ऑफ whose coordinates आर नेगेटिव लाइज इन, वो कह रहा है कि एक पॉइंट है जिसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट जीरो है, सॉरी निगेटिव है। तो निगेटिव कौन से में होते हैं? दोनों के दोनों, एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी निगेटिव होती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होती है। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, द पॉइंट अदर देन ओरिजन फॉर विच अब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विच लाई इन द क्वाड्रेंट। अब ये कह रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करो, वो कह रहा है कि भाई जो ऐसा कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहाँ पर अब्सिसा जो है ऑर्डिनेट के इक्वल होता है। तो यहाँ देखो, ऊपर ऊपर बताता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो, एक तो ये होता है ऑर्डिनेट। अगर ऑर्डिनेट को आप, सॉरी, इसको ओरिजिन को देखो, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं। यहाँ x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू जीरो है। तो वे कह रहे हैं ये नहीं लेना, या ये एक तो ये जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसमें x और y की वैल्यू जीरो होती है। एक तो ये हो जाएगा। हालांकि इसने मना किया है कि इसको नहीं लेना, इसने बोला अदर देन जीरो, अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन को नहीं लेना, आपको ओरिजिन को छोड़ देना है। फिर उसने नेक्स्ट बोला है उसने कि मतलब अपसीसा, अगर फर्स्ट के अंदर आप देखो तो फर्स्ट के अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड के अंदर दोनों निगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेकंड के अंदर देखो तो एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। और फोर्थ के अंदर देखो तो एक पॉजिटिव होता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर ये अगर मैं यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट लेता हूँ, लेट से यहाँ पर ले लिया मैंने 2,2, तो यहाँ x की और y की वैल्यू दोनों ठीक है, दोनों सेम है। और यहाँ पर अगर मैंने -2 और प्लस का 2 लिया है, तो यहाँ पर देखो है तो दोनों वैल्यू सेम, लेकिन इनका जो साइन है वो कैसा है? अपोजिट है। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पर तो दोनों सेम है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर -2 तो दोनों वैल्यू माइनस की हैं। देखो अगर आप ये सोच रहे हो दोनों 2 है, आपको उनका साइन भी देखना पड़ेगा, साइन भी सेम होना चाहिए। और यहाँ पर अगर देखो तो 2, -2, तो इस क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, वैल्यू तो सेम ही है 2, लेकिन उनके जो माइनस का जो साइन लगा है, मैग्नीट्यूड तो आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन साइन भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों माइनस के 2 है, यहाँ पर दोनों प्लस के 2 है। तो थर्ड हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट एंड
थर्ड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा आंसर हमारा है? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों में काफ़ी लॉजिक लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मतलब आप इतनी आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर पॉइंट्स -5, 3 एंड 3, -5 लाई इन द। अब ये कह रहा है कि देखो बना लो यहाँ पर, तो पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो ये यहाँ कहीं आ जाएंगे। उसके बाद में पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो यहाँ पर कहीं आएंगे। तो कौन से में आ रहे हैं ये? सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ कौन सा हो जाएगा? ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि उसने 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जैसे 1, -1 है, तो 1, -1 कहीं इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। आपको एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। 1, -1 इस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। उसके बाद में 2, -2, तो 2, -2 किस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे? ये भी देखो, पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव, तो ये भी कहीं इसी में ही आएंगे, इसी क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। उसके बाद में -3, -4, तो -3, -4 कहाँ पर आएंगे? दोनों निगेटिव है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में 4, -5, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो पहला पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही आते हैं। तो अब देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ऑल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सभी के सभी क्या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं? नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ऑल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो थर्ड और फोर्थ दोनों के अंदर आ रहे हैं। ऑल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। डोंट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये पॉइंट आ रहे हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये पॉइंट आ रहे हैं, तो किसी एक ही सिंगल क्वाड्रेंट में ही सारे के सारे पॉइंट फॉल नहीं करते, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर उसने बोला है पॉइंट 0, -8, तो 0, -8 अब देखना पड़ेगा आपको कहाँ पर आएंगे। तो देखो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो 0, -8 है, यानी यहाँ पर ये जो है अब शीशा है, मतलब x का कोऑर्डिनेट है और इसकी वैल्यू है 0। तो जब भी x की वैल्यू 0 होगी तो ये हमेशा किस पर आएगा? देखो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। हम बोलेंगे यहाँ पर जब x का कोऑर्डिनेट 0 है तो ये y पर आएगा। अब y पर कहाँ आएगा? इस लाइन पर, ये जो y एक्सेस है, ये पूरी लाइन है, तो इस पर कहाँ पर आएगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या y की वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो y की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है, तो ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा। एग्जैक्टली आपको इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं कि कहाँ पर आएगा, क्योंकि पूछा नहीं है, सॉल्व नहीं करा एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है कि क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा? नहीं, ये तो नहीं है। क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा? ये भी नहीं है। क्या ये एक्स एक्सेस पे आएगा? नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये बाई एक्सेस पे आएगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बाई एक्सेस पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो उसने यहाँ पर बोला है कि -7, ये वो सॉरी -7, 0। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है? इसको हम लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 7, 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो पॉजिटिव, x की वैल्यू निगेटिव है लेकिन 0 नहीं है। y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो y कैसा है? यहाँ पर 0 है। तो जब भी y 0 होगा तो आप देख रहे हो ये जो आप एक्सेस देख रहे हो, इस पर ये कहीं आएगा। कहाँ पर आएगा? इधर आएगा या इधर आएगा? तो वो x की वैल्यू से पता लगता है, x की वैल्यू निगेटिव है, तो x की वैल्यू निगेटिव इधर होती है, तो ये आ जाएगा -7, 0। तो ये कौन से किसी क्वाड्रेंट में फॉल नहीं कर रहा है, ये जो है एक्स एक्स पर आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पर क्या बोला है, ऑन द, अब ये पूछना है कि कहाँ पर लाइज कर रहा है, ऑन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। सही बात है, यही वाला आंसर है वैसे हमारा। अब यहाँ पर आगे भी पढ़ लेते हैं हम, ऑन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सेस, ये तो बाई एक्सेस पर है ही नहीं, ये तो ये नहीं होगा। और सी ऑप्शन है हमारा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर डी की, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है।
क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको रीड करना पड़ेगा, जब भी आप पता कर पाओगे कि क्या पूछा है। ऑन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10th में भी बहुत पूछे जा रहे हैं बोर्ड में। ऑफ द 5 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, तो समझो जरा क्या कह रहा है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि भाई आपके पास इस टाइप का एक एक्स एक्सिस और वाई मतलब एक कार्टेशियन प्लेन है, और ये कह रहा है कि देखो, द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस, एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल वाई एक्सिस पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका मतलब सुनो, इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये कह रहा है कि नीचे की ओर ये जो पॉइंट है नेगेटिव डायरेक्शन में, जैसे कि अगर आप इसको देखो तो ये वाला जो है वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये वाई एक्स की निगेटिव डायरेक्शन होती है। तो ये कह रहा है नीचे की ओर आ रहा है कहीं पॉइंट, और जहां भी कहीं पॉइंट हो ये, ठीक है, हमको तो एग्जैक्टली उसकी लोकेशन नहीं चाहिए, हमको बस ये बताना है ये कहाँ पर होगा, और या मतलब कोऑर्डिनेट जो भी कोऑर्डिनेट होगा, तो हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये जो है यहाँ पर है, कहीं यहीं पे ही होगा। हम जैसे मैंने कहा कि हम एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर रहे हैं उसको। तो ये कह रहा है कि 5 यूनिट पर है ये, ठीक है, यहाँ से 5 यूनिट का मतलब आप समझ रहे हो ना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक की जो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है वो 5 है। तो फिर कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे इसके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, ये क्या है वाई एक्सेस, और वाई एक्सेस पर हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो, तो एक तो बनेगा, पहला तो एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और फिर वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5। अब आप कह रहे होगे तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पर तो माइनस का साइन ही नहीं आपने क्यों लगाया, क्योंकि देखो डिस्टेंस उसने बोला है कि बाई जो बाई एक्सेस है उसकी निगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर -5 नहीं लगाया, तो आपको खुद लगाना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस उसने दी है वो 5 दी है, ना कि -5। तो लेकिन अब जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो आपको वहां पर डिस्टेंस, वो जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसको प्लस या माइनस में करके लिखना पड़ता है। जैसे ये यहाँ पर केवल 5 ही लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब जैसे आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो y की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, तो 0, -5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, वो ये कह रहा है कि जो ये जो एक्स एक्सिस होती है हमारे पास, इसमें जैसे ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, तो इस पर ये जो एक्स एक्सिस है, इस पर हमेशा बाइक का जो कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है, जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्सिस, तो मैंने आपको बताया भी था ऑन ऑन एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट जीरो होता है, जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये है, इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज जीरो, वो कह रहा है y का जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो है, देन दिस पॉइंट लाइज ऑलवेज लाई। अब देखो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन यहाँ पर उसने लैंग्वेज को बदल दिया है, तो लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आपको। वो कह रहे हैं कि इफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज जीरो, कोई पॉइंट है, ठीक है, हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए हो गया, और इसका जो वो कह रहा है वाई की जो वैल्यू है ना वो जीरो है, एक्स की वैल्यू चलो कुछ भी है, हम एक्स ही ले लेते हैं, लेकिन वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो है। आप समझ लो। तो फिर ये कह रहा है कि भाई ये अब बताओ ये कहाँ पर आएगा, देन दिस पॉइंट लाइज ऑलवेज लाई, कहाँ पर करेगा, क्या ये वाई एक्सेस पर आएगा। देखो अगर ये वाई एक्सेस पर आता है, जब भी वाई एक्सेस पर अगर कोई भी पॉइंट आता है, तो उसमें जो होता है एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो है, लेकिन यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है, यहाँ पर वाई का कोऑर्डिनेट जीरो है। तो जब भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा, इस वाली लाइन पर, ये जो लेटी लेटी लाइन है, तो इस पर हमेशा वाई का कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला ऑन एक्स एक्सिस। तो ये जो जीरो x,0 पॉइंट है, ये किस पर आएगा, ये एक्स एक्सिस पर आएगा। तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर उसने पूछा है कि मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। हम्म, ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, और उसने बोला है 0,0, 3,0, 3,4 एंड 0,4 आर फोर गिवन पॉइंट्स, देन फिगर ए ए ओ ओ ए बी सी इज। अब ये पूछ रहा है कि ये डायग्राम क्या बनेगा,
क्या ये एक स्क्वायर बनेगा, क्या एक रेक्टेंगल बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा, रोम्बस बनेगा। तो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो पहला ये हमारे पास कुछ ऐसा है। मैं इसको आपको एग्जैक्टली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर हमने ये इसको ठीक से ड्रॉ नहीं किया तो हो सकता है कि हमारा ये गलत हो जाए। मैं यहाँ पर ये ग्राफ ले लेता हूँ। अब ठीक है। तो हमको पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट है हमारा, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0,0,0 था। तो 0,0 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा 0,0 और ये इसने ओ बोला है, इसको ओ। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा था? ये 0,0 हमने लिख लिया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3,0। तो ये ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है 3,0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर ये ए पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 3,0। वाई का कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 3,4। तो 3,4 कहाँ पर आएंगे? तो देखते हैं हम, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 1 2 3, और वाई की वैल्यू 4 है। तो 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर 3,4 जो है कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब हम बात करते हैं 0,सी। ये वाला जो है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा ये। तो 0,4 है, तो इसको मैं बी दे देता हूँ। 0,4, तो यहाँ पर देखो क्या है, 0,4, तो एक्स की वैल्यू 0 है। तो एक्स की वैल्यू 0 हमेशा इस वाई एक्सिस पर होती है, और वाई का कोऑर्डिनेट कितना है? 4 है। तो अब चलते हैं 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर 0,4 ये हमारे पास आ गया, और इसको सी, शायद यहाँ पर इसका पॉइंट है, सी पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसको सी दे देता हूँ। अब हम इसको मिला देते हैं। तो ये हमने इसको मिला दिया है। आपको स्केल का यूज करना है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो डायग्राम है ये क्या बनेगा। तो देखो, पता करने का तरीका, अगर ये एक स्क्वायर है तो सभी साइड बराबर होनी चाहिए, और अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो देखो, अपोजिट साइड देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक कि एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, इसका मतलब ये जो आप जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ये कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। तो एक साइड अगर ये 3 यूनिट है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी? सी बी, ये भी 3 यूनिट होनी चाहिए। तो देखते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट है। ठीक है, यानी अपोजिट साइड यहाँ पर, दो अपोजिट साइड बराबर आ गई। अब देखते हैं यहाँ पर, इनको देखते हैं। तो क्या ये साइड इस साइड के इक्वल है? देख लेते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस 4 यूनिट है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4, तो 4 यूनिट होगी। तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये होता है रेक्टेंगल। ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये बी, बी ऑप्शन हमारा, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो आ सकते हैं। सरकारी स्कूल वालों का तो बहुत कम चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला है कि ए एक पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है -2,3। बी एक पॉइंट है। देखो, ये पॉइंट होते हैं ये, और इनके जो अंदर कॉमा लगाकर ये जो -2,3, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट्स में पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ए में ये जो यहाँ पर ए पॉइंट है, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं -2,3, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है? पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का ही होता है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है -2, और ये जो एक्स की वैल्यू -2 है, इसी को तो हम अब्सीसा बोलते हैं भाई। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, उसको -2 बोलेंगे हम। तो यहाँ पर ए की वैल्यू, मतलब अब्सीसा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -2। दूसरे वाले पॉइंट पर चलते हैं। तो दूसरा वाला पॉइंट बी है, और इसमें जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं वो -3,5 है। तो मतलब ये जो -3 है, ये क्या है? एक्स की वैल्यू है, और इसी को हम अब्सीसा बोलते हैं। तो जो पॉइंट बी है, बी पॉइंट में अब्सीसा की वैल्यू कितनी है? -3 है। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अब्सीसा ए में से अब्सीसा बी, जो ए पॉइंट का अब्सीसा है उसमें से माइनस करना है बी पॉइंट के अब्सीसा को। तो ए
ये जो पॉइंट ए था इसमें अब शीशा कितना था, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर -2, ये वाला माइनस का साइन लगाओ। और बी पॉइंट था, बी पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3,5, तो इसमें अब शीशा कितना है, -3। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो 1 आ गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन। परपेंडिकुलर और डिस्टेंस, ये भी बहुत अच्छा है, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है ये। ये तो, मतलब काफी अच्छे क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन तो काफी बार पूछा जा रहा है, अलग अलग स्कूलों में यहाँ पर बहुत पूछा जा रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द बाई एक्सेस। अब समझो जरा ये कह रहा है, तो ये कह रहा है कि भाई इसका मतलब आपको समझना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट ईयर आप 10th में आ जाओगे, तो 10th में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइप के। तो अब 2025 में हुआ था, तो उसमें वहां पर काफी सेट खुले थे, 15-16 सेट खुले थे, तो ऐसा क्वेश्चन लगभग लगभग सभी सेट में देखने के लिए मिला था, 1 नंबर का। तो अब क्या कह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है कि हमारे पास कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4 है। अब ये कह रहा है कि 3,4 को अगर हम यहाँ लिखें, 3,4 यहाँ पर आएंगे, इस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, फर्स्ट के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सेस। तो ये पूछ क्या रहा है, पहले आपको ये ध्यान देना है, ये कहाँ से पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बाई एक्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम बाई एक्सेस। तो पहले आपको ये चेक करना है कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा बाई एक्सेस, उसको छोड़ देना है। आप उसको छोड़ने का मतलब, जो बाई, देखो यहाँ पे लिखा है बाई एक्सेस, तो आपको वाई का कोऑर्डिनेट छोड़ देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। कैसे, देखो ये जो 3 है ना, एक्चुअली मैं इसको समझो जरा, अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए, ये जो 3 है, 3 का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और ये जो 4 है, 4 का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये जो ये वाई एक्सेस देख रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर वाई एक्सेस से, वाई, ये जो वाई एक्सेस है 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है ये। और इसको क्या बोलेंगे, ये जो 4 है, तो इसको बोलेंगे कि ये वाला जो 4 है, ये एक्स एक्सेस से 4 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन इस टाइप का आता है, तो आपको ये देखो ये कहाँ से पूछ रहा है। जैसे उसने बाई एक्सेस से पूछा है, तो बाई एक्सेस वाला मतलब बाई एक्स, जो बाई है, बाई की वैल्यू छोड़कर जो एक्स की वैल्यू होगी वही इसका आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वाई का कोऑर्डिनेट छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है और इसको ले लेना है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन का मतलब घुमावदार क्वेश्चन है, तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब आ रहा है कि अब्सीसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। ये कह रहा है कि अब्सीसा जो है, किसी भी कोई भी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, तो उसका जो अब्सीसा है वो पॉजिटिव है। अब ये बताओ कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो देखो, अगर आप देखो, अब्सीसा, अब्सीसा का मतलब एक्स की जो वैल्यू होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है। तो दो ही क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और फोर्थ, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई कौन कौन से दो क्वाड्रेंट है जिसके अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्स एक्सेस मीट इज कॉल्ड। तो जहां पर दो, देखो ये जो इस टाइप का हम एक्स एक्सेस और बाई एक्सेस को मिलाते हैं और जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो ये, अब ये जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सेस भी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो ये यहाँ पर यही पूछ रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, मतलब जो एक्स और वाई एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, तो ये ओरिजिन पर कट करते हैं और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये। तो अब यहाँ पर क्या पूछा है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट 3 एंड विच लाई ऑन एक्स बाई एक्सेस। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसकी y की वैल्यू 3 है, यानी y 3 है। आप समझ रहे हो, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3, y की वैल्यू, ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू 3 है, और विच लाई ऑन बाई एक्सेस, और ये बाई एक्सेस पर लाई करता है। तो हमको पता है जब भी कोई चीज ऑन वाई एक्सेस, तो वहां पर x का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। यानी y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3 है और x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है,
और हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, 0 कॉमा सॉरी y कॉमा 0 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, y कॉमा 0 नहीं x कॉमा 0 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन ऑन द लाइन। तो देखो ये क्वेश्चन कम चांसेस है कि आए, लेकिन आ जाता है। सिंपल सा तरीका होता है आपको इसको करने का, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी पॉइंट दे रखे हो तो पहला जो कोऑर्डिनेट्स होता है, जैसा अगर आप देखो ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2,8, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू होती है। तो हम क्या करते हैं, इस ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके अंदर x की वैल्यू को हम 2 रख लेते हैं और y की वैल्यू को 8। तो हम यहाँ पर रख कर देखते हैं कि y इक्वल टू 2x+3। तो अब हम यहाँ पर y की वैल्यू को 8 रखेंगे, दोनों साइड इक्वल आ जानी चाहिए, और y की और जो x की वैल्यू है उसको 2 रखेंगे और देखते हैं जरा सॉल्व कर दोनों साइड क्या इक्वल आती है। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 के अंदर हम 3 प्लस करेंगे तो 7। तो दोनों साइड कैसी आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, 8 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा हमारा। अब हम दूसरे वाले उस पॉइंट पे जाते हैं, मतलब दूसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं। तो 3 यहाँ पर लिखा है 3,9। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू कितनी है 9। तो ये दोनों वैल्यू हम जहाँ भी x आ रहा होगा उसकी जगह 3 रखेंगे और जहाँ भी y आ रहा होगा उसकी जगह हम 9 रखेंगे। तो देखते हैं दोनों साइड इक्वल आ रही है क्या, तो इसकी जगह हम 9 रख देते हैं और 2x की जगह यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6 और 3। तो 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा 9। तो दोनों साइड बराबर आ गई, 9 इक्वल टू 9, इसका मतलब हमारे पास आंसर ये। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको उसमें जो x और y की वैल्यू है उसको रख कर देख लो, और अगर दोनों साइड बराबर आ जाती है तो वही हमारा आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने यहाँ पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। तो कौन से पॉइंट है जो इस लाइन पर नहीं आते। तो देखो इसका सिंपल जैसे ऊपर वाला किया था वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। तो आपको पहले ये वाला पॉइंट रखना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 7। अब हम क्या काम करेंगे, जब ये उसने कहा कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो इस लाइन पर नहीं आते, लाइन का एक इक्वेशन होता है जो इस पर नहीं आते हैं। तो कैसे पता लगेगा, अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर आता है तो x की वैल्यू यहाँ पर उसको रखो और y की वैल्यू रखो। अगर दोनों सेम साइड आ गई तो वो पॉइंट इस पर आता है, अगर दोनों सेम साइड नहीं आएंगी तो वो पॉइंट इस पर नहीं आता है। कैसे, अभी देखते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूँ और y की वैल्यू 7, देखता हूँ दोनों साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती है। दोनों साइड अगर इक्वल आ गई तो ये पॉइंट उस पर आएगा, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आई तो ये पॉइंट उस पर नहीं आएगा। तो y की वैल्यू 7 है यहाँ पर और x की वैल्यू कितनी है, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 4, तो 7। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ए, ये इस लाइन पर आएगा। उसने पूछा था कौन सा पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं हम। तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर हम देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी है। देखो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू कितनी है 10। तो y की वैल्यू 10 लिख देते हैं और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और इक्वल टू, और जो 3 2 जा 6 और प्लस 4 10। तो दोनों साइड 10 आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,10 है, ये इस लाइन पर आएंगे। और हमको क्या ढूंढना है, जो इस लाइन पर नहीं आए। तो इस लाइन पर जो भी नहीं आएंगे, दोनों साइड बराबर नहीं आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ पर -1 और y की वैल्यू 1 रख कर देखता हूँ। तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू कितनी है -1। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो गया, यानी 1। यानी दोनों साइड, ये जो सी ऑप्शन है इसमें x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 रखने से दोनों साइड बराबर आ रही है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो शायद ये हो सकता है, यही होगा, लास्ट में यही बचा है। तो देख लेते हैं हम, इसके रखने से x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू 12। तो x की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर और y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 4। तो कितना आ जाएगा, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है 3x। तो x की वैल्यू का रखने का मतलब क्या हुआ, दोनों की मल्टीप्लाई करना, यानी 12। तो ये आ गया 12 और यहाँ पर 4, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 16 और ये 12। यानी दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट ही, डी जो ऑप्शन है, ये इस लाइन पर नहीं आता है। तो कोई भी पॉइंट किसी, ये लाइन का इक्वेशन है,
तो इस पर आएगा या नहीं आएगा पता करने का तरीका ये होता है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू रख के देख लो इसके अंदर। अगर रखने से सेम आ गया तो वो पॉइंट इस पर आएगा, अगर नहीं आया तो वो उस पर नहीं आएगा। तो यही था ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब देखो, इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। तो इनमें से ये बताना कि चार पॉइंट दे रखे हैं आपको, कौन सा क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें नहीं आना चाहिए। तो देखो इसको अगर हम देखें 3, -6, तो 3, -6 कौन से में आएगा, इसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो बी ऑप्शन में ये कौन से में आएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसी है, माइनस की है, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 5, 7 के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखो देखते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, वाई की वैल्यू कितनी है, 3। तो वाई की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पर आएगा। तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, ये वाई एक्सेस पर आ रहा है। तो वो यही कह रहा था कि भाई ऐसा इनमें से कौन सा नीचे ऑप्शन है जो किसी भी क्वाड्रेंट में फॉल नहीं कर रहा है। वो किसी क्वाड्रेंट में फॉल ना करने का मतलब यही होता है, या तो वो एक्स एक्स पर आ रहा होगा या फिर वो वाई एक्सेस पर आ रहा होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है आपको एरिया निकालना है। तो ये वैसे इसने यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। प्राइवेट वाले जो स्कूल होते हैं वो पूछ लेते हैं ऐसा। तो देखते हैं भाई क्या है। तो इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं और उस पर हम अपना ग्राफ लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ और इस पर कार्टेशियन प्लेन ले लेता हूँ। अब हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है, उसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पर माइनस, सॉरी, 0,6 दिए हुए हैं। तो 0,6 देख लेते हैं, 0,6। तो ये है 0,6 को रिप्रेजेंट करना है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0, y की वैल्यू कितनी है, 6। तो x की वैल्यू जब भी 0 है तो ये हमेशा इस लाइन पर, ये जो पूरी लाइन है इस पर आएगा। ऊपर आएगा या नीचे आएगा ये डिपेंड करता है इस वैल्यू पर। तो ये पॉजिटिव है तो कहीं ऊपर आएगा। तो देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये कहीं यहाँ पर आएगा। तो कितना आ जाएगा, लिख देते हैं 0,6। और ये क्या है, ए है ये। तो दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं कि उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर है 0,0। तो 0,0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, क्योंकि ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पर 0,0 आ जाएगा। और इसके जो इसका जो पॉइंट है वो क्या है, उसका नाम दे रखा है ओ। बात करते हैं 6,0 की। तो बी पॉइंट 6,0 का क्या मतलब हो गया, देखिए 6,0 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसी है, मतलब पॉजिटिव है, और वाई की वैल्यू कैसी है, 0 है। तो ये हमेशा इस लाइन पर आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी और 0, अब हम इनको मिला देते हैं। ठीक है, इसको मिला देते हैं। आपको स्केल का यूज करना है। तो मैं यहाँ पर फ्री हैंड्स मिलाऊंगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ये। अब इनको हमने मिलाया तो हमारे पास ये क्या बना, एक ट्राइंगल बन गया। अब हमको इसका एरिया निकालना है। और कैसा ट्राइंगल बनाए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको निकालें तो वो कितना आएगी, 1 यूनिट, 2, 3, बॉक्स को काउंट कर लो, जितने बॉक्स होंगे उतनी यूनिट होंगी। एक बॉक्स, दो बॉक्स, 3, 4, 5, 6, तो 6 यूनिट। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका जो बेस है ये कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। और इससे यहाँ तक की देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी 6 यूनिट होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट होगी। तो एरिया कितना आ जाएगा इस ट्राइंगल का, तो हमको फॉर्मूले का पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, अगर आता है तो 2, 4 नंबर का। तो टू बेस, बेस कितना है यहाँ पर, 6, ये नीचे वाला। और हाइट भी 6 है, 2 की टेबल से कट कर दो इसको तो कितना आ गया, 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 6 3 जा 18। और क्या जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, या तो आप ऐसे इसको लिखो या फिर ऐसे लिखो, यूनिट की पावर 2। तो अब देखते हैं हमारा 18 किस में आ रहा है।
तो 18 आ रहा है सी ऑप्शन में। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो गया? सी ऑप्शन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और प्राइवेट वाले तो पूछते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा बच्चों को बर्डन कम डालते हैं, और उनका इसी वजह से जो है सरकारी स्कूलों की पढ़ाई थोड़ी, मतलब वहाँ पर वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। वो केवल एनसीईआरटी को ही फोकस करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे एनसीईआरटी को भी मतलब अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो एनसीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। तो एनसीईआरटी के जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो आप देखना वहाँ पर कितने इजी क्वेश्चन है। थोड़े से मतलब मिलेंगे तो कुछ ऐसे ही आपको, लेकिन उसके अंदर इससे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो प्राइवेट वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आर डी शर्मा और अग्रवाल को सॉल्व करके यहाँ पर डाल रहा हूँ। इससे वो भी मतलब देखो, जब 10th क्लास के अंदर आप ये इन्फॉर्मेशन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्योंकि वहाँ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो 6 नंबर का आता है वहाँ पर। तो आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वरना तो आप नहीं कर पाओगे। तो हम ये जो लेक्चर है इसको यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।